राम राम। इस वीडियो को बनाने के बारे में मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था, आज मौका मिला। कुछ इंक्वायरी ऐसी आती हैं कि हमें मंदिर बनाने के लिए दान करने को मना किया गया है। जहाँ पर भी मंदिर बन रहा हो उसको बनाने के लिए दान नहीं देना। क्या ऐसा सच में है कि हमें धर्म के इतने बड़े काम में अपना सहयोग नहीं डालना चाहिए? तो ये अक्सर सवाल होता है कई लोगों का। तो लोग कई बार ना उस बात को कन्फर्म करते हैं। वो मुझसे भी पूछेंगे, अगर किसी और को पत्रिका दिखाएंगे तो उससे भी पूछेंगे। तो ये क्रम चलता रहता है। तो आज मैं उन सब के लिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिनको ऐसा बोला जाता है। सबसे पहली बात ये समझे कि ये बोला कब जाता है। जो इसके बारे में एक मिथ है कि इसको कब बोला जाता है। अगर किसी को ऐसा कोई व्यक्ति कह देता है कि आप मंदिर बनाने के लिए दान मत करिएगा, तो ये कब होता है? शनि खाना नंबर 8 में हो किसी का, उसको ज़्यादातर लोग ये बात बोल देते हैं। बृहस्पति खाना नंबर 10 में हो, 10th हाउस में हो, तब भी ये बात बोली जाती है। लेकिन ये बात सरासर गलत है। इसको मैं सिरे से नकारता हूँ। लाल किताब का अध्ययन जब हम करते हैं, लाल किताब में शनि खाना नंबर 8 में लिखा है कि आपको ऐसा कोई दान नहीं करना है जहाँ पर मुसाफिर खाना यानी कि धर्मशाला हो। धर्मशाला को बनाने के लिए कोई दान नहीं करना। पहले होता क्या था कि मंदिर के अंदर ही धर्मशाला होती थी, है ना, और लोग आकर उसमें रुकते थे, मंदिर में माथा टेकते थे। तो क्या बात चली वहाँ से कि मंदिर के अंदर, मतलब मंदिर को बनाने के लिए दान नहीं करना, क्योंकि मंदिर के अंदर ही धर्मशाला होती थी। आज के समय में ये चीज़ें बहुत 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 कम हो गई हैं। यहाँ पर हमने ये समझना है, जिस मंदिर के अंदर, मतलब उस प्रॉपर्टी के साथ अटैच धर्मशाला हो, बिल्कुल, यानी कि मंदिर भी उसी के अंदर हो, धर्मशाला भी उसी के अंदर हो, दोनों एक ही प्रॉपर्टी में हो, तो वो चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं करनी कि मंदिर इकट्ठा हो गया, धर्मशाला इकट्ठी होगी, तो वहाँ पर वाकई ही दान नहीं करना। लेकिन अकेला मंदिर कहीं पर हो, वहाँ पर धर्मशाला का नामो निशान ना हो, मतलब उस मंदिर में कोई धर्मशाला ना हो, है ना, तो आप उस मंदिर को बनाने के लिए दान दे सकते हैं। इसमें कोई भी मनाही नहीं है। मैं दोबारा से दोहराता हूँ, जिस मंदिर के प्रांगण में, है ना, धर्मशाला भी हो, यानी कि लोगों के ठहरने के लिए कमरे बने हो, और साथ में मंदिर हो, और वहाँ पर पुजारी बैठ के पूजा पाठ भी करता है, लोग मुसाफिर वहाँ पर आके रुकते भी हैं, तो वो मंदिर धर्मशाला दोनों इकट्ठे हो गए। मतलब गिना वो मंदिर जाएगा, लेकिन वहाँ पर क्या है, लोगों के ठहरने का भी इंतज़ाम है। तो उसको बनाने के लिए कभी दान नहीं करना। जहाँ पर अकेला मंदिर है, लोगों के ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, मुसाफिरों के ठहरने के लिए, वहाँ पर आप दान कर सकते हैं अकेला मंदिर को बनाने के लिए। ऐसी कोई भी मनाही शनि खाना नंबर 8 में नहीं है। अब दूसरी बात जो है वो बृहस्पति खाना नंबर 10 वाले के लिए अक्सर बोल देते हैं कि आपने मंदिर नहीं जाना, आपने पूजा पाठ अधिक नहीं करना, आपने कोई मंदिर बन रहा हो उसको बनाने के लिए दान नहीं करना, आपने लोगों पर तरस नहीं खाना। लाल किताब में साफ लिखा है कि इसकी नेकी जैसे 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 बढ़ती जाएगी ना, इसका अपना नुकसान होता जाएगा। व्यक्ति अगर अच्छी पोजीशन पर है, जैसे जैसे दान पुण्य करेगा नीचे आता जाएगा, या फिर रोगों से ग्रसित हो जाएगा, खास तौर पर बृहस्पति के रोग, है ना। यहाँ पर ये कदापि नहीं बोला है कि आप मंदिर बनाने के लिए दान नहीं कर सकते। यहाँ पर ये बोला है कि आपने लोगों पर तरस नहीं खाना है, आपने लोगों की भलाई नहीं करनी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। और पूजा पाठ के बारे में देखिए क्या होता है कि बृहस्पति खाना नंबर 10 हो या बृहस्पति खाना नंबर 7 वाले बहुत अधिक पूजा पाठ करने लग पड़ते हैं। तो ऐसा होता है कि या तो दुनियावी सुख मिलेंगे या परलौकिक सुख मिलेंगे। ये किसी पर भी लागू होता है। जो भी व्यक्ति अधिक पूजा पाठ करता है उसका मोह इस भौतिक दुनिया से भंग हो जाता है, टूट जाता है।
अब होता क्या है, बृहस्पति खाना नंबर 10 वाला जब अत्यधिक पूजा पाठ करता है ना, तो वो दुनियावी सुख उसके जीवन में कम हो जाते हैं, अपने बेगाने हो जाते हैं, वो तड़पता है। तो उसमें उसको बोला जाता है कि पूजा पाठ करो, बिल्कुल सीमित, 5 मिनट कर लो, बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं। दूसरी बात, मंदिर को बनवाने की कोई मनाही नहीं है, ये पहले बात याद रखें। अब देखिए ना, बृहस्पति खाना नंबर 10 में हो तो दूसरे भाव के माध्यम से ही तो ये जागता है, अगर सोया हो, है ना, तो मदद वहीं से आती है। और अगर हम ऐसे व्यक्ति को मंदिर ही जाना उसका बंद करवा दें, या कभी उसे ईश्वरीय कृपा से ऐसा मौका मिले कि उसको मंदिर बनाने के लिए कुछ दान करना है, उसको बोले कि नहीं कर सकते, तो उसका दूसरा भाव जागृत ही नहीं होता। यहां पर कहते हैं थोड़ी चुस्ती चालाकी रखो, भोले मत बनो कि हर व्यक्ति आपके सामने आकर अपना दुखड़ा रोए, आपको मूर्ख बनाए, आप उसकी मदद करो, बाद में जूते खाओ। ऐसी स्थितियों में क्या होता है, नेकी कर और जूते खा वाली स्थितियां बन जाती हैं बृहस्पति खाना नंबर 10 वाले के लिए। धर्मार्थ काम अत्यधिक नहीं करने, लेकिन ये है कि कभी मौका मिल जाए एक मंदिर में ईंट लगाने का, दान करने का, मंदिर बनवाने का, ऐसी कोई भी स्पष्ट मनाही लाल किताब में नहीं है। अगर किसी को लगता है कि ऐसी है तो ज़रूर बताए। हाँ, चालाकी चुस्ती का उपयोग करने के लिए कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति थोड़े चालाक बने, समझ सकें कि सामने वाला कहीं उनको मूर्ख तो नहीं बना रहा, ज़्यादा भलाई ना करें। चंद्र खाना नंबर 4 में वो कहते किसी को रोटी खिला दो, वो बंदा मर जाता है, या फिर वो ही कहता है कि इस बंदे ने मुझे जहर दे दिया, मतलब नेकी की और बुरा हो गया साथ में। तो यहाँ पर नेकी मना की गई है, मंदिर बनाने के लिए नहीं। तो यहाँ पर ऐसा कभी भी नहीं है मंदिर बनाने के लिए आपने दान किया और आप मुसीबत में फंस जाएं, है ना। तो ये 2 स्थितियां ही बताई गई हैं। बाकी ऐसा होता है, कई बार ऐसे ग्रह चाल होती है कि कोई मंदिर बन रहा है, उसमें कुछ एक विशेष चीज़ आपको नहीं बनानी होती, है ना, योग बनते हैं, ठीक है ना। तो जब वो योग बनते हैं तो ऐसी स्थितियों में कई बार मनाही की जाती है कि आप मंदिर में छत मत डलवाना, आप दीवार मत खड़ी करवाना, बाकी दान कर सकते हो, छत मत डलवाना, बाकी दान कर सकते हो, आप नल मत लगवाना, बाकी दान कर सकते हो। तो इसी तरह से कई बार ये होता है कि उसके ग्रहों के अनुसार हम देखते हैं कि ये मंदिर में कौन सा दान कर सकता है व्यक्ति बनवाने के लिए मंदिर को, तो ऐसी कोई मनाही नहीं होती। हाँ, कई लोग पूरा मंदिर नहीं बनवा सकते, कुछ एक चीज़ें बनवा सकते हैं, ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। तो ये इसकी सच्चाई है। तो मैंने कहा, ये अक्सर सवाल मेरे सामने आता है, लोग परेशान हो जाते हैं कि धर्मार्थ काम करने से क्या हमें दिक्कत आ सकती है। तो इसकी सच्चाई ये है, आप जो जानकारी दी गई है डिटेल से उसको समझिएगा और मंदिर में दान आप कर सकते हैं बनवाने के लिए। पर परिस्थितियाँ क्या है, अच्छी तरह से जांच लीजिएगा। और बाकी अगर आपने मंदिर बनाना है, यानी कि मंदिर बनवाने के लिए दान करना है, कुछ विशेष दान मंदिर बनवाने में आप नहीं कर सकते, है ना। ये नहीं कि आप सारा मंदिर बनवाने में नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो वो आप किसी सुयोग्य लाल किताब के विद्वान से जान सकते हैं। ऐसी आशा करता हूँ जो मिथ चल रहे थे इस बात को लेकर, आज वो दूर होंगे और धर्म का विकास होगा, अधर्म का विनाश होगा। इस चीज़ को ध्यान लेकर हम चलेंगे। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।